नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं? क्या आपको भी धैर्य नहीं है? तो एक बार ये वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। विशेष तौर पर युवाओं में धैर्य की कमी हो रही है। आप अनुभव करेंगे इस बात का। वो जो भी कार्य करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, अतिशीघ्र मिले। मैं वेट नहीं कर सकता। और कई लोग तो ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर पाता। तो ये अच्छी बात थोड़ी है जिसका इतना तुम महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अगर प्रतीक्षा नहीं कर सकते, धैर्य नहीं धारण कर सकते, तो ये तुम्हारी विशेषता नहीं, ये तुम्हारी कमी है। धीरे धीरे इस कमी को दूर करो। एक पिताजी थे, उनकी एक संतान थी, युवा बच्चा था उनका। उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, बहुत जल्दबाजी में रहता था। हर चीज उसे जल्दी जल्दी चाहिए होती। पिताजी कहते तो कभी ध्यान नहीं करता था, समझाते तो समझता नहीं था। पिताजी उनकी बातों से बड़े परेशान थे। बच्चे का व्यवहार जब उचित ना हो तो माँ बाप ऑब्वियसली दुखी होते ही हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं तो किसी संत का दर्शन सत्संग मिलना होता है। उस गांव के आसपास एक बहुत ही प्रसिद्ध संत आए हुए थे। तो पिता ने सोचा मैं अपने पुत्र को ले जाकर संत का दर्शन करवाता हूं, शायद कोई संत इसको मार्ग दिखा सके। उंगली पकड़ के जबरदस्ती, मन तो नहीं था बच्चे का जाने का, फिर भी पिताजी ने कहा तो वो गए। और जब संत एकांत में बैठे हुए थे तो पिताजी ने कहा, महाराज मुझे आपसे एक निवेदन करना है। अवश्य कहिए। तो उन्होंने पुत्र की सारी समस्या बताई। मेरी सुनता नहीं, और सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है, ये हर चीज जल्दी पा लेना चाहता है, ये धैर्य नहीं रखता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता है। महात्मा बोले, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, एक दो दिन मेरे साथ रहने दो, तुम अपने घर जाओ। और बच्चे का तो मन नहीं था संत के साथ रहने का। कुछ अपने अहम को मिटाओ, कौन कौन तैयार हो सकता है? ऐसे नहीं तो ना, अब तो संतों के पास है। बच्चे कौन? संतों की सेवा करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, अपने अहम को मिटाने के लिए। चलो, मैं भाग्यशाली हूं, कितने अच्छे बच्चे मेरे सामने भी बैठे हैं जो बच्चे। व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट्स? तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? कहां उस बेचारे ने संतों का संग किया था, करना तो था मजबूरी में, पिताजी छोड़ के चले गए। तो उसने वो गुठली पृथ्वी पे से संभव है आधे घंटे में, फिर भी संत ने कहा तो वो गया और देख कर आया, और जवाब उसका वही था। बोले नहीं, अभी तो वो गुठली अंकुरित नहीं हुई। तो ठीक है। 5-7 मिनट फिर बैठे, 10 मिनट बाद फिर संत ने उसको भेजा, जाओ देख के आओ वो अंकुरित हुआ कि नहीं। बच्चा कहता तब 10 मिनट में कैसे हो जाए, मन ही मन में कैसे हो जाएगा? गुठली अंकुरित नहीं होगी। पता नहीं, वो बेचारा सोच के फिर भी गया, जवाब उसका वही था कि नहीं, अभी अंकुरित नहीं हुई। तो संत को लगा, संत ने कहा हमको लगता है ये गुठली बेकार है भाई, ये गुठली बेकार है, दूसरी गुठली बोनी पड़ेगी। शायद इसलिए कि गुठली बेकार है, इसलिए वो बीज बेकार होगा, इसलिए उत्पन्न नहीं हो रही है, उपज नहीं रही है, दूसरी गुठली बोनी पड़ेगी। चलो दूसरा आम लेके आओ। वो मन ही मन कह रहा था, इनको कौन ज्ञानी कहता है? जिसे ये ना पता हो कि गुठली एक दिन में नहीं उपजती, वो अपने आप को ज्ञानी कहते। उस बच्चे से नहीं रहा गया। उसने कहा, महाराज आप इतने विद्वान हैं कि आपको ये नहीं पता, एक दिन में गुठली नहीं उपजती, एक दिन में बीज ऊपर नहीं आता। उस बीज को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसका इंतजार करना पड़ता है। तो महाराज ने कहा, बावरे यही तो मैं तुझे भी सिखाना चाहता हूं। जो कर्म का बीज तुम बोते हो उसका फल तुरंत की तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है, और तब तक इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।